Welcome to Wisdom Well. In this video we are going to solve BSc part 2nd zoology paper. This question is MCQ based because now these days MCQ questions come in the examination. So let's start with the first question, that will be excretory organ probiosis found in, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम है प्रोबायोसिस, जो कि ग्लैंड होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है बेलेनोग्लोकस। वी आर नॉट डीलिंग विद द अदर ऑप्शंस, ओके, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द राइट ऑप्शन, वाई इट इज़ राइट। ओके, अगर हमने इतना डील करा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ बेलेनोगोगस जो है वो एक हेमिकॉर्डेट है और प्रोबायोसिस जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बेलेनोगोगस के अंदर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द गिल स्लिट्स ओपन इनटू एट्रियम इन। गिल स्लिट्स क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन के लिए लाइक हेल्प भी करते हैं। यहाँ पे जो एट्रियम है वो एट्रिया नहीं, जो आपके हार्ट का पार्ट है। सो इसमें जो गिल स्लिट्स है वो किस में, एट्रिया में ओपन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो अगर इसका आंसर देखोगे आप तो डी इसका आंसर होगा, दैट विल बी सिफेलोकॉर्डेट। सो सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, जो एम्फिकियस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं वो एट्रियम में ओपन होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन देखें हम, इन सिफेलोकॉर्डेट्स रेस्पिरेशन अकर्स बाय। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं होती है, यहाँ पे बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जो एक्सटीरियर बॉडी होती है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सिफेलोकॉर्डेट के बारे में, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी सिफेलोकॉर्डेट के बारे में था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉडी ऑफ हर्डमानिया इज डिवाइडेड इनटू। सो तीनों में तीन ही पार्ट्स दे रखे हैं, जो मेन आंसर है दैट विल बी ए, दैट इज़ बॉडी, प्रॉपरस एंड फूट। तो ये तीन पार्ट्स हैं जिसमें हर्डमानिया की बॉडी डिवाइड होती है। ओके, अब यहाँ पे जो ये फुट है ना, इसको हम स्टॉक में भी चेंज कर सकते हैं, दैट मे बी स्टॉक। ओके, वो भी एक राइट ऑप्शन होगा। नाउ द फिफ्थ वन, विच यूरोकॉर्डेट हैज़ पेलाजिक हैबिटाट। अब पेलाजिक मतलब क्या होता है, पेलाजिक मतलब होता है जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो फ्री मूव कर रहा है, ओके, मोशन में है, फ्री मूविंग है। हमें बताना है कौन सा यूरोकॉर्डेट वो पेलाजिक हैबिटाट में सर्वाइव करता है। सो वो आंसर होगा सेल्पा। अगर हम हर्मानिया को देखेंगे तो हर्मानिया जो होता है वो सिसाइल होता है, यानी कि मोशन नहीं करता है, एक जगह स्टिक होता है, स्टेशनरी होता है। नेक्स्ट इज विच एनिमल हैज़ फॉस्फोरेंस कैरेक्टर। फॉस्फोरेंस कैरेक्टर मतलब खुद चमकने वाला, बायो इल्यूमिनेंस मतलब जैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो ये चारों तरफ रेडिएट करेगा अपनी लाइट। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, दैट विल बी आपका पायरोसोमा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो पायरोसोमा है वो क्या है, आपका बायो इल्यूमिनेंस के लिए जाना जाता है। नाउ जो आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ बेलेनोगोगस इज डिवाइडेड इनटू। तो जो बेलेनोगोगस की बॉडी है वो आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहती है। थ्री पार्ट्स हैं आपके, नंबर 1 प्रोबायोसिस, प्रोबोसिस, ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉलर एंड द थर्ड वन इज ट्रंक। तो ये आपके तीन हो गए पार्ट्स। फिर अगर हम चले एट्थ ऑप्शन पे, एट्थ क्वेश्चन पे, सो एट्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स। अब इसमें से कौन सा सीलोम मिलता है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर, दैट विल बी एंटेरोसील। एंटेरोसील इसमें मिलता है जिसमें हमें एक आउट पाउचिंग देखने के लिए मिलती है ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। अगर नाइन्थ क्वेश्चन देखें, दैट विल बी एक्सोस्केलेटन इज नॉट फाउंड इन। तो आपको ये बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से एक्सोस्केलेटन किस में देखने के लिए नहीं मिलता, सिफेलोकॉर्डेट में, हेमिकॉर्डेट में, साइक्लोस्टोमाटा में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में। तो ये सारे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये लैक करते हैं, मतलब इनमें नहीं होता एक्सोस्केलेटन, भारी स्केलेटन। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर डी। नाउ द 10th क्वेश्चन, विच मेटल एक्सक्रीटेड बाय हर्डमानिया। सो हर्डमानिया सिल्वर एक्सक्रीट नहीं करता, मर्करी एक्सक्रीट नहीं करता, वेनेडियम एक्सक्रीट करता है, जो कि एक रेयर मेटल है। अगर हर्डमानिया एक्सक्रीट करने लग जाए प्लेटिनम और सिल्वर तो वो तो बहुत कॉस्टली होता है, तो हर्डमानिया बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। नाउ यू शेप्ड इंटेस्टाइन फाउंड इन। यू शेप्ड इंटेस्टाइन किस में मिलती है, तो वो आपका कौन है, हर्डमानिया, जो कि जिसके अंदर एक यू शेप्ड इंटेस्टाइन मिलती है, जो कि अडेप्टेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हर्डमानिया के अंदर। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट विल बी द हर्डमानिया मेगास्केलेरिस इज फाउंड नॉट फाउंड एक्सेप्ट। तो आपको ये बताना है जो मेगास्क्लेरिस होते हैं वो किस में फाउंड नहीं करते हैं एक्सेप्ट हर्डमानिया के अंदर। तो अगर हम देख लेते हैं जो मेगास्केलेरिस है, मतलब कि आपके स्पिक्यूल्स। सो स्पिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के अंदर, ओके, जो कि उसे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं, न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स फाउंड इन। न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स मतलब आपके न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी